हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस द महोबा चैनल में। दरअसल आज मैं आपको एक ऐसा रहस्यमय किला दिखाने वाला हूं जिसके पास जाते ही वो गायब हो जाता है। वहां पर 60 से 70 लोगों की बारात भी उसमें समा गई थी, यानी निगल गया था किला। और उसमें इतना खजाना बताया जाता है कि अगर उसका निकाल दिया जाए ना तो भारत दुनिया में सबसे अमीर हो जाएगा, यानी भारत की गरीबी तक मिटा जा सकती है। उसमें बामनगढ़ की लूट है। इस किले का इतिहास जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि ऐसा किला आपको पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं देखने को मिलेगा। और जैसे ही हम इसके पास जाएंगे ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा और आपको पूरी कहानी बताएंगे। उस तहखाने तक वो भी हम लेकर चलेंगे जहां पर 60 लोग गायब हो चुके थे और आज तक उनका पता नहीं लगा। जहां पर खजाना रखा हुआ है उस जगह पर, उस पॉइंट पर हमें जाना है। और आज हूं मैं मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में गढ़कुंडार किले के यहाँ दोस्त, जो आप देख सकते हैं जो झांसी के नजदीक है, 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पर। तो चलते हैं अब किले के वहाँ दोस्त और बताएंगे इसकी सच्चाई। से हम रास्ते से बराबर चले आ रहे होते, तो चले आने के बाद यहाँ पहुँचते हैं, अब हमें किला दिखना बंद हो जाता है। यही खासियत है गढ़कुंडार किले की। अब हम कैसे जाएंगे, हम रास्ता फिर से खोजेंगे और आगे की ओर प्रोसेस करेंगे। आज ये रोड दिख रहा है, मगर इस रोड की मदद से हम वहाँ पर पहुँच सकते हैं। अगर कोई ये डायरेक्ट आना चाहे बिना रोड के तो वो भटक जाएगा, इसीलिए कहते हैं गायब हो गया। अब हमें यहाँ से किला दिखना टोटली बंद हो गया। मैंने आपको वीडियो में दिखाया था कैसे हम रास्ते से डायरेक्ट सीधे चले आ रहे हैं। तो अब हम इस रोड की मदद से फिर जाएंगे वहाँ पर दोस्त। हम गढ़कुंडार किले के रास्ते से आ रहे थे तो अचानक से किला दिखना हमें बंद हो गया। बंद होने के बाद जैसे यहाँ पे पहुंचे तो बताते हैं किले में 60-70 आदमी वहाँ पर घुस गए थे। ये लगभग कितने साल? 100 साल की मतलब हकीकत है जी, बातें नहीं है, हकीकत है। सच में पूछ लो तुम। हाँ, इतिहास में सुंदर देख। और ऐसा ही बताया जाता है कि बामनगढ़ की लूट, यानी कई क्विंटलों खजाना यहाँ पे बामनगढ़ लूटी। अच्छा, वहाँ पे गोनाचूर में इमे मालाओ जैसे यहाँ पे आते हो और ऐसा भी बहुत चीजें सुनने को मिलती है। गायब दूर से आते तो दिखना बंद हो जाता है। अब जैसे जो देखना होगा, हाँ, जब सामने पहुंच जाओ दिखाओटे तब पहुंचेंगे। जब पहुंचे ये बात हकीकत है कि यहाँ पर 60 से 70 लोग 12 यानी किला निगल गया था और यहाँ पर खजाना भी रखा है। वो जो खजाना रखा है उसे बंद कर दिया बहुत पहले है। उसमें जो तो भाव अभी 10-20 साल पहले जो रास्ता हती, अच्छा वो अभी 10-20 साल बाद भाव। अच्छा, जो काम लगो। हाँ हाँ, के उमें जैसे हम तुम जाने वाले हैं। हाँ हाँ, खुद भी चक्कर में गए। हाँ हाँ, वो उतर पहुंच गया जो कुछ वो खत्म हो जाता। अच्छा, खत्म। जैसे आज भी जैसे कोई कोशिश करेगा तो वो खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाए उतर देख ले। हाँ, फलानी चीज धरी ढकाई धरी। हाँ, जैसे तुमने कई कर लिए हैं। हाँ, कि इसको उठाओ। मतलब लोगों ने देखा भी है और का कई लोगों ने तो देख सकते हैं एक ऐसा किला जो भारत में कहीं नहीं देखने को मिलेगा। और बुंदेलखंड में ऐसी धरोहर है जो गढ़कुंडार किले के नाम से जाना जाता है। खास तौर पर यहाँ अनेक राजा रहे, चंदेल शासक रहे, खगार वंश भी रहे और बुंदेल भी रहे। में लड़ाई भी भाई। अच्छा, लड़ाई भी वहाँ पे हुई। अलाउद्दीन की लड़ाई भाई कम 6-7 साल। और देख सकते हैं ऐसे ऐसे रहस्यमय किले। हम वहाँ पहुँच के अब आपको हकीकत बताएंगे आखिर क्या है इस किले को। और देखने में ही बहुत अद्भुत है। और ये कितने खंड बने हैं? लगभग 7 खंड। अच्छा, 7 खंड हमें देखने को मिलते हैं। 7 में कितने खंड अभी मतलब 7 मंजिल देख सकते हो आप। जैसे इतने अपन जी ठाड़े बोलने चीज तो बंद है ही। और सुरंग वरंग 7 ऊपर तक। अच्छा, ऊपर तक 7 देखने से तो देख सकते हो। वहाँ पे पहुँचकर अब हम आपको हकीकत बताएंगे आखिर क्या है इस किले का रहस्य दोस्तों। जैसे इस रास्ते से आते हैं तो अब हमें गढ़कुंडार किला का यहाँ पर बोर्ड आप देख सकते हैं लगा हुआ मिलता है। इसके बाद इस तरफ हमें जाना पड़ेगा। अभी यहाँ थोड़ा सा दिख रहा है हमें किला और ये गढ़कुंडार इस देख सकते हैं। अब हम बहुत चक्कर लगाकर तब हम इस गढ़कुंडार किले के जस्ट नीचे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं गढ़कुंडार का किला स्पेशल बोर्ड लगा हुआ है। और यहाँ पर बहुत कम लोग घूमने के लिए आते हैं। एक बार कैमरामैन चारों तरफ से दिखा दो। यहाँ पर कोई व्यक्ति तो हमें नहीं देखने को मिलता।
कुछ गाड़ियां हैं जो यहाँ पर आती हैं घूमने के लिए लोग। तो अब हम ऊपर चलेंगे। यह जो सीढ़ियाँ आपको दिख रही हैं मैक्सिमम 250 सीढ़ियों की समथिंग। इसके बाद हम ऊपर लेकर चलेंगे, फिर हमें क्या देखने को मिलता है आगे की ओर। अभी हम एक पहाड़ी पर हैं दोस्त खास तौर पर, तो चलते हैं अब आगे। देखना, इस किले को चढ़ने के लिए कुछ इस प्रकार की सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार ये स्पेस है, मैक्सिमम 12 फुट का होगा और बहुत लंबी संख्या में लोग जाते होंगे, तभी कुछ इस प्रकार का डिजाइन किया है इन्होंने मॉडल। तो देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ही आते हैं, अब हमें किले का एंट्री गेट यहाँ से हमें दिखाई पड़ता है दोस्त। इसका एंट्री गेट ही इतना बड़ा बना है जैसे, तो देख सकते हैं यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पर बहुत बड़ा विशाल दरवाज़ा यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप यहाँ से देख सकते हैं और बगल में बड़े गुम्बद बने हुए हैं, ख़ास तौर से सिक्योरिटी के लिए कि कोई यहाँ पर सेना तैनात रहा करती थी उस समय राजा महाराजाओं की दोस्त। तो देख सकते हैं अब हम एंट्री गेट पे आ चुके हैं। एंट्री गेट का एक भव्य दरवाज़ा देखकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। इतना बरस पुराना दरवाज़ा कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है राजा महाराजाओं का। इनके इतिहास की चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले अब अंदर एंट्री करेंगे। यहाँ आने के बाद ये जो बड़ा दरवाज़ा है ये राजा महाराजाओं के लिए खास खोला जाता था। जो छोटे सैनिक वगैरह होते थे या तमाम अलग अलग प्रकार के लोग इससे जाया करते थे। यहाँ आने के बाद हम यहाँ पर पहुँचेंगे तो एक बहुत बड़ी दालान जैसी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर ख़ास तौर पर सेना रहा करती थी और यहाँ पर भी आप बगल में देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का डिजाइन किया है, ऊपर बहुत भव्यता से इसे बनाया है। इसके बाद जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं तो एक यहाँ आप देख सकते हैं ऐसा दृश्य देखने को मिलता है खास स्वागत के लिए। और एक ऊपरी हिस्से में देखना, जैसे कोई राजा महाराजा आया करता था तो उस पर फूल वगैरह बरसाए जाते थे, वहाँ से देख सकते हैं जो उनकी दासियाँ होते थे, दास होते थे। इसके बाद यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर भी कुछ इस प्रकार का बड़ा दरवाज़ा देखने को मिलता है। हालांकि यहाँ पर कोई फाटक या गेट वगैरह नहीं लगे थे। इसके बाद जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं तो आगे भी जाने के लिए आप देखेंगे कि इस तरफ भी सेनाओं के लिए बने थे। इतनी सुरक्षा थी यहाँ पर, कड़ी सुरक्षा, कि कोई भी इसे भेद नहीं सकता था। इस सामने से कोई लड़ाई नहीं कर सकता था, इस किले पर कोई चढ़ाई नहीं कर सकता था। इसके बाद जैसे हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर भी हमें कक्ष देखने को मिलते हैं और इस तरफ भी हमें कक्ष देखने को मिलते हैं। अब हमें दिखता है गढ़कुंडार का रहस्यमय किला। आप यहाँ देखकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। ऐसे किले आपको पूरे भारत वर्ष में कहीं कहीं देखने को मिलते हैं। देख सकते हैं इस किले को 7 मंजिला बताया जाता है। यहाँ से हमें 5 मंजिला दिखाई पड़ता है। 2 मंजिल इसके तल नीचे बना है जहां बताते खजाना है, जहां पर वो लोग विलुप्त हो गए थे पूरी की पूरी बारात दोस्त। उस जगह पर भी हम चलेंगे और कहां से वो घुसे थे लोग उसको भी हम दिखाएंगे। तो यह है गढ़कुंडार का रहस्यमय किला दोस्त। तो चलते हैं अब आगे की ओर। देख सकते हैं अब हमें गढ़कुंडार का रहस्यमय किला यहाँ से साफ साफ दिखने लगा है। अब हम इसके अंदर प्रवेश करेंगे। बाहर से ही हमें बहुत डरावना देखने को मिलता है और यहाँ से हमें लगभग 5 खंड हमें यहाँ से देखने को मिलते हैं। जब हम इसके अंदर जाएंगे और बता दें 2 खंड इसके नीचे तल में बने हैं, अंदर क्या है वो रहस्य सब कुछ एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो अब चलते हैं इसके आगे, कैसे हम धीरे धीरे इसके आगे बढ़ेंगे और किस प्रकार से हमें ये दिखाई पड़ता है दोस्त। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक भी व्यक्ति यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रहा, एकदम सुनसान किला है ये दोस्त। लगभग इसे 1000 वर्ष पुराना बताया जाता है। अब हम यहाँ पे पहुँचते हैं। यहाँ पे पहुँचने के बाद अब हमें बहुत भव्य नज़ारा देखने को मिलता है। इसके बाद यहाँ पर भी देख सकते हैं किस प्रकार से बनाया है एंट्री के लिए, और गेटेड तो यहाँ पर नहीं देखने को मिलते हैं, मगर ये सेनाओं के लिए ख़ास तौर से जिससे सेना वगैरह आ सके। तो यहाँ पर आने के बाद अब आप इस कोने से देख सकते हैं उस कोने तक बहुत बड़े एरिया में फैला है एक गढ़कुंडार का रहस्यमय किला। यहाँ आने के बाद यहाँ पर देख सकते मधुमक्खियों के छत्ते भी देखने को मिलते हैं दोस्त यहाँ पर, और बहुत सारे बड़े संभल के यहाँ पर आना पड़ता है और
इसके अंदर जब एंट्री करेंगे, यहाँ देख सकते हैं छोटे छोटे दरवाजे भी हमें देखने को मिलेंगे, एक के बाद एक कई दरवाजे। आगे यहाँ पर चबूतरा बना हुआ है, देख सकते हैं बहुत बड़ा विशाल, जैसे यहाँ पर राजा महाराजा बैठा करते होंगे। और यहाँ से पूरा का पूरा इनका साम्राज्य दिखाई पड़ता था, देख सकते हैं यहाँ से पूरा। और वहाँ से हमने एंट्री करी थी, आप देख सकते हैं वो एंट्री गेट है, ऐसे चक्कर लगाकर तब हम यहाँ पर पहुँच सके इस प्रकार से। और यहाँ आने के बाद अब हम अंदर चलेंगे। अंदर जाने के बाद इसकी भव्यता को देखकर शायद हम भी हैरान रह चुके और आप भी हैरान रह जाएंगे देखकर कि इस किस प्रकार से बनाया होगा। 1000 वर्ष पहले ये बना किला आज कुछ इस अवस्था में देखने को मिलता है। आप खुद सोचिए कि किस प्रकार से इसे बनाया होगा कि आज भी अपने बलबूते पे खड़ा है। वरना 1000 क्या 500 साल पहले जो किले बने वो भी ध्वस्त हो चुके, मिट्टी में मिल चुके हैं किले, मगर ये आज भी जिंदा है, यानी ये देखने को हमें मिलता है दोस्त। यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो आप ऊपर देख सकते हैं किस प्रकार से है और छोटा कक्ष इसके ऊपर बनाया है। मैंने बताया कि जब राजा महाराजा लोग आया करते तो उन पर खास तौर पर फूल पुष्प वगैरह अर्पण किया करते थे, ऐसे डाला करते थे। यहाँ आने के बाद अब हम इसके अंदर एंट्री करेंगे तो ये भव्य दरवाज़ा देखकर बहुत अद्भुत दृश्य लगता है कि उस समय के गेट आप देखिए यहाँ पर ये कौन सी लकड़ी से बनाए होंगे जो आज भी हमें देखने को मिलते हैं। और इन मेहराबों को भी एक बार दरअसल नोटिस कीजिए किस प्रकार से यहाँ का दृश्य मिलता है। और इन चंदेलू पत्थर को जब जैसे हम इसकी एंट्री करते हैं तो आप अंदर देखेंगे तो अंदर देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे हमें किस प्रकार से। और इसके मेहराबों को एक बार और नोटिस कीजिए यहाँ पर दोस्त, बाहर से मेहराब कैसे दिखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेहराबों को। और यहाँ ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है। अब इसके इस तरफ हम देखेंगे, इस तरफ देखने के बाद जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पर हमें फिर से कक्ष देखने को मिलते हैं। और इसके दोनों तरफ इसमें बहुत बड़े बड़े पत्थर यूज किए गए हैं, तब इस किले को बनाया गया है दोस्तों। देख सकते हैं अब हम अंदर आएंगे। अंदर आने के बाद बहुत बड़े बड़े कक्ष हमें देखने को मिलते हैं दाएं बाएं। मैं दरअसल इस यहाँ पर आपको दिखा दूं जो ऊपर जाने का भी रास्ता है। यहाँ पर कक्ष के बाद कक्ष, यहाँ पर जैसे ही आएंगे एकदम अंधेरा देखने को मिलता है। अंधेरे के बाद यहाँ पर आप एक बहुत बड़ा हॉल देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये हॉल बनाए गए, जैसे लगता है कोई शस्त्र वगैरह यहाँ पर रखे जाया करते थे। यहाँ पर ऊपर जाने के लिए रास्ता है, छोटा बिल्कुल शॉर्ट रास्ता है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। ऊपर देखेंगे किस प्रकार की डिजाइन और निकाली गई है यहाँ पर दोस्त। इसके बाद अब आते हैं हम अंदर। अंदर आने के बाद एकदम इस तरफ भी देखेंगे अंधेरा और इस तरफ भी देखेंगे अंधेरा, और एक भी व्यक्ति यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है इस रहस्यमय किले के अंदर। यहाँ पर जैसे ही हम एंट्री करेंगे, एंट्री करने के बाद इस जगह को भी हम देखेंगे। यहाँ पर आप देखिए जो बड़ी चट्टान है क्यों यहाँ पर रखी हुई है और क्यों इसे हटा भी तो सकते थे, क्यों नहीं हटाया, क्या रीज़न रहा होगा। हालांकि यहाँ पर कुछ लिखित तो प्रमाण नहीं है, बस एक सेंस लगा सकते हैं इसके बारे में। और इसके बारे में इसे भूल भुलैया किला भी कहा जाता है, क्योंकि आप देखिए छोटे छोटे रास्ते देख सकते हैं, इंसान बहुत जल्दी भूल जाएगा यहाँ पर भूल भैया। और यहाँ पर रोशनदान भी देख सकते हैं ऊपर के लिए, जो यहाँ पर आप रोशनी देख रहे हैं, रोशनदान खास तौर पर बनाए हैं। इसे भूल भुलैया किला के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर भी हमें कक्ष के बाद कक्ष देखने को मिलते हैं। इस तरफ देखेंगे एकदम अंधेरा, देख रहे हो एकदम अंधेरा यहाँ पर इस रहस्यमय किले में, और भूल भुलैया का किला भी इसे कहा जाता है। यहाँ पर जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर खास लाइट जला लेंगे हम यहाँ पर रोशनी, क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर भी देखेंगे कुछ इस प्रकार का डिजाइन हमें देखने को मिलता है इस भूल भुलैया किले में, और बड़े संभल के यहाँ पर आना पड़ता है। यहाँ पर एक बार कैमरामैन जरूर दिखाना इस भूल भुलैया किले को कैसी रास्ता दी गई है, किस प्रकार के बनाए करते, आखिर क्या रीजन रहा होगा इस किले को बनाने का, और क्यों इसे कोई भेद नहीं सकता था इस रहस्यमय किले को दोस्त। तो देखिए यहाँ पर भी हमें अंधेरा ही अंधेरा इस तरफ और सब जगह अंधेरा देखने को मिलता है। आगे कक्ष के बाद कक्ष हमें देखने को मिलते हैं, इस तरफ भी देख सकते हैं एकदम अंधेरा है, और कक्ष के बाद कक्ष। जितना अंदर चले जाएंगे और उतना ही यहाँ पर भटक सकते हैं यहाँ पर दोस्त इस भूल भुलैया किले में। तो इसके बाद यहाँ पर भी हम नोटिस करेंगे, एक बार चारों तरफ से हम चक्कर लगाएंगे, आखिर उस जगह पर पहुँचेंगे। यहाँ पर पहुँचने के बाद यहाँ पर भी आप देखेंगे इस तरफ देख सकते हैं कोई रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रही है, ख़त्म ही नहीं हो रही है कोई रास्ता इस भूल भुलैया किले में। तो यहाँ पर एक बार कैमरामैन आना, यहाँ पर देखना
इस गढ़कुंडार के रहस्यमय किले को। सच कहते हैं दुनिया वाले कि ऐसे ऐसे भी किले हैं इस जगह पर, जब आप यहाँ आओगे तो आपको हकीकत और एकदम फील होगा। यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद इस तरफ आएंगे, देख सकते हैं धीरे धीरे हम आगे की ओर बढ़ेंगे। बढ़ने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी आगे चले जाएं और आगे ऊपर देख सकते हैं ऊपर के लिए रास्ता गया है। यहाँ से देख सकते हैं ये ऊपर जाने के लिए रास्ता है दोस्त, देख सकते हैं। अब उस तरफ भी है और जाने के लिए जो एंड है इस किले का वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर एक बार और आना, यहाँ पर भी इस भूल भुलैया किले में। देखना दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही आते हैं अब हम मेन पॉइंट की तरफ हम पहुंच चुके हैं, जहां से वो रास्ता नीचे की ओर जाता है, जहां पर बंद कर दिया गया था। ये बहुत बड़े एरिया में फैला है, जहां तक जाएंगे वहां तक यहाँ पर चले जा सकते हैं, इस कोने से उस कोने तक। पता नहीं रास्ता कहाँ कहाँ तक गई है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। हम यहीं पर 2-4 मिनट तो यहीं घूमते रहे और क्या पता कहाँ हो जाए। बहुत संभल के आए हैं और अब हम उस पॉइंट पे उस जगह पर आ चुके हैं जहां पर वो बंद कर दिया गया था, जहां पर वो बारात पूरी की पूरी समा गई थी दोस्त। उस जगह पर दोस्त, उस जगह को मैं आपको दिखाने वाला हूं और खजाने का भी यही है रहस्य दोस्त। इसके बाद जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं तो एक बार कैमरा मैन आना यहाँ पर, तो देख सकते हैं इस दीवार को पूरी तरीके से चिनवा दिया था। आप यहाँ पर बाकायदा सबूत देख सकते हैं, इस तरफ भी देख सकते हैं दीवार है और इसे भी बंद कर दिया गया था। चिनवाने के मैं आपको सबूत एक बार यहाँ पर बता दूं तो कैमरामैन दरअसल यहाँ पर आना, देख सकते हैं ये सीमेंट, अभी भी यहाँ पर ये सीमेंट हमें देखने को मिलता है। ये अलग सीमेंट लगा हुआ है यहाँ पर, इस सीमेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो अलग अलग प्रकार यहाँ कोई दरवाजा था नीचे जाने के लिए, यही वो रहस्यमयी जगह है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से खुदाई की गई, लोगों द्वारा बराबर अभी भी प्रयास किए जाते हैं। और यहाँ पर भी देख सकते हैं एक बार किस प्रकार का दृश्य हमें देखने को मिलता है। आगे आएंगे तो आगे भी इस दीवार को यहाँ से एक बार कैमरामैन आना, कैसे चिनवा दिया गया पूरी की पूरी दीवार को आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस रहस्यमय किले का अभी ऊपर का दृश्य आप देखकर और हैरान रह जाएंगे। एक बार ऊपर देखेंगे कि कैसा किला और क्या क्या बना हुआ है। ये देख सकते हैं खास जगह है। इसी रास्ते से वो जब वो 60 से 70 लोग गए थे, आज से 80-90-100 साल भी हो चुके होंगे लगभग, तो इसी रास्ते से गए। तो इसी के अंदर जो तल की ओर रास्ता जाता है वो यहाँ से जाता है। यहाँ जाने के बाद नीचे उस हॉल में लोग पहुँच जाते हैं और वहाँ से कभी लौटकर नहीं आते हैं। जो भी गया कभी लौटकर नहीं आए, ऐसा बताया जाता है इस रहस्यमयी गढ़कुंडार किले का। वहीं पर वो खजाना भी बताया जाता है, वहीं पर सुरंग भी बताई जाती, बहुत सी चीज़ें हैं तमाम। जब हमने यहाँ गाँव वालों से पता की तो उन्होंने इसकी हकीकत बताई, क्योंकि कुछ चीज़ें गाँव वालों के द्वारा ज़्यादा हमें जल्दी पता लग जाती हैं और उन्हें इसके बारे में ज़्यादा जानकारी होती। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद ऊपरी हिस्से में चलेंगे, अभी ऊपर है क्या, ऊपर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी कुछ इस प्रकार का दृश्य देखने को मिलता है। हालांकि इसके आगे कक्ष हैं दोस्त, अभी हम ऊपरी हिस्से में चढ़ेंगे तो बहुत बड़ी लंबी एरिया बनू, मगर यहाँ से रास्ता क्यों बंद कर दिया गया समझ में नहीं आ रहा। उस तरफ भी पार्ट है जाने के लिए। यहाँ पर देखिए छोटे छोटे दरवाजे एकदम सकरे बनाए जाते थे ऊपर चढ़ने के लिए खास। इसके बाद जैसे हम यहाँ पे आएंगे, आप यहाँ की डिजाइन और कलाकारी देखकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद अब हमें कुछ इस प्रकार का दृश्य देखने को मिलता है, जैसे डरावना दृश्य होता है ना, जैसे मोह हो किसी का, देख सकते हैं आँखें और मुँह इस प्रकार से ऐसा यहाँ पर आप देखेंगे सिंह की आकृति जैसा हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इस तरफ भी बिल्कुल सेम उसी प्रकार से स्ट्रक्चर बना है और डिजाइन बना है। और इस तरफ भी आप देखेंगे एकदम सिंह की आकृति, जैसे सिंह के अंदर यानी शेर के अंदर कोई जा रहा होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ऊपर यहाँ पर आप चारों तरफ से देख सकते हैं किस प्रकार का दृश्य हमें देखने को मिलता है। इसके बाद जैसे ही हम ऊपर धीरे धीरे चढ़ेंगे, यहाँ आने के बाद अब हमें यहाँ पर कुछ अलग आंगन सा देखने को मिलता है। आप इस आंगन को एक बार देखेंगे, यहाँ पर एक स्थान भी बना है जो उनके पुराने कुल देवी देवता होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पुराने समय से हैं यहाँ पर। यहाँ आने के बाद यहाँ हमें मैदान देखने को मिलता है। इस जगह पर देखिए ये चबूतरा किस लिए बनाए जाते थे, इसलिए बनाए जाते थे जैसे खास प्रोग्राम हुए, या तो यहाँ पर राजा महाराजा लोग बैठा करते होंगे, कुछ इस प्रकार का दृश्य होता होगा। और आज से 1000 साल पहले यहाँ पर किस प्रकार की कलाकारी और डिजाइन या सजावट होगी आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं दोस्त। एक बार चारों तरफ से इस भूल भुलैया किले को एक बार देखिए किस प्रकार से देखने को मिलता है। जैसे हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ हमें क्या ये देखने को मिलता है ये समझ में नहीं आ रहा है दोस्त। आखिर एक कुआं जैसी आकृति में बना दिया। यहाँ पर आने के बाद आप देखिए इस
चीज को, ये क्या होगा? सोचिए आप, आखिर होगा क्या यहाँ पर? ऐसे लगता है जैसे कोई सिंहासन यहाँ पर बनाया गया हो किसी राजा महाराजाओं के लिए स्पेशल, यहाँ पर देख सकते हैं। और इन बड़े बड़े दालान यानी बरामदे को एक बार जरूर गौर करके देखिए, दिल दहल जाता है लोगों का कि किससे बनाया होगा, कितने कारीगर लाएंगे। उसके बाद हम जस्ट अब कोने पर आ चुके हैं। ये रास्ता नीचे की ओर जाता है दोस्त, देख सकते हैं। ये उन कक्षों की ओर जाता है जहां वो कक्ष यहाँ से दिखाई भी नहीं पड़ते और आगे बंद है, देख सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद अब हम बाहरी हिस्से में आ चुके हैं। बाहरी हिस्से में आप देखेंगे इस तरफ भी बिल्डिंग आप देख सकते हैं किस प्रकार से देखने को मिलती है, गोल चक्कर में बना हुआ है। ऊपर की एक बार कलाकारी को और एक बार गौर करिए, किस प्रकार से मेहरामों को निकाला गया है, खम्भों को किस प्रकार से बनाया गया है एकदम डिजाइन से, ऊपर से लेकर नीचे तक दोस्त आप देख सकते हैं किस प्रकार से। जैसे हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं और एक के बाद एक कक्ष देखने को मिलते हैं, एकदम क्रम से बने हैं। और इन मेहरामों को भी आप एक बार गौर करके देखेंगे, यहाँ पर भी आप देखेंगे किस प्रकार से। यहाँ पर देखिए, अब हम इसके जस्ट बाहर की तरफ जा सकते हैं। कक्ष के बाद हमें कक्ष देखने को मिलते हैं। इतनी भव्यता से इसे बनाया है, किस प्रकार से आप खुद देखिए, 33 फुट इसकी ऊंचाई बना दी गई। ये नीचे जाने के लिए रास्ता है, जो छोटी सकरी रास्ता बनाई गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर भी आप दोनों तरफ देखेंगे, उस तरफ भी देखेंगे, इस तरफ भी सेम रास्ता है जाने के लिए। हाँ, एक बार गौर करके देखेंगे तो आप भी देखकर हैरान रह जाएंगे कि हमारे भारत में ऐसे ऐसे किले हैं। गढ़कुंडार जैसे बड़े विशाल किले बहुत कम देखने को मिलते हैं। इसके छत पर आते हैं तो यहाँ पर भी एक चबूतरा हमें देखने को मिलता है और चबूतरे के जस्ट यहाँ पर आपको एक टैंक मिलेगा। आखिर ये टैंक क्यों बनाया है आप खुद सोचिए, छत पर बीच में बनाया है और आज भी पानी का रिसाव नहीं, उसमें पानी भर जाएगा तो पानी बराबर बना रहेगा। किस लिए? क्योंकि ऐसा होता था, इस जगह पे पानी भरा रहा करता था। क्यों? और इसमें कमल के फूल या गुलाब के फूल ऐसे डाले जाते थे, सुगंधित रहे, पूरे में महक हो, इसकी पूरी महक हो पूरे इस किले में। और कुछ इस प्रकार का दृश्य यहाँ पर देखने को मिले। यहाँ पर मुजरा वगैरह सब कुछ प्रोग्राम होता होगा। यहाँ पर बताया जाता है कि राजा जो लोग थे यहाँ के, और स्पेशल क्रम से अनेक प्रकार के राजा आए और यहाँ पर उन्होंने शासन किया। और गढ़कुंडार किले पर सबकी नज़र थी। ये बुंदेलखंड का सबसे विशाल किला। एक बार और मैं आपको ऊपरी हिस्से में दिखा दूँ और फिर इनके इतिहास की चर्चा करूँगा, आखिर क्या इतिहास रहा है। यहाँ पर आएंगे तो उस जगह को हमें यहाँ से देखने को मिलेगा जहाँ पर जौहर किया था वीरांगना केसरदे ने। उस जगह पे जौहर किया था, देख सकते हैं वो कुंड है। उस कुंड में दहकती आग में कूद गई थी। कैसे कूदी थी, क्या कहानी रही, मैं आपको एक्सप्लोर करूँगा, बताऊँगा कैसे यहाँ पर बाहर के आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया, धोखे से इस किले पर घेर लिया था। वो पूरी हकीकत बताएंगे। अब हम ऊपरी हिस्से में चलेंगे। यहाँ से आप आंगन को आप एक बार और गौर करके यहाँ देख सकते हैं इस गढ़कुंडार किले का। और यहाँ से अब एंट्री करेंगे ऊपर की ओर। यहाँ पर दरवाजे लगे थे क्योंकि कुंदे यहाँ पर हमें आज भी देखने को मिलते हैं, इस तरफ और इस तरफ। यहाँ पर आप दिखा सकते हैं कैमरामैन, यहाँ पर एक कुंदे हैं जो पहले के हैं, जो पत्थर के बनाए जाते थे। यहाँ आने के बाद इन डिजाइनों को एक बार और गौर करके देखिए, ऐसे लगता है जैसे यहाँ पर छत बनी हो और टूट गई हो। ये किला बहुत बड़ी एरिया में फैला है। यहाँ से आप स्पेशल देख सकते हैं और हमें यहाँ से दिखाई पड़ता है, देख सकते हैं। और इसके बाद एक गुम्मद को ज़रूर देखिए, यहाँ पर किस प्रकार से डिज़ाइन किया है। नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ गोल गोल बनाई गई हैं, एक किले के कोने हैं। दोस्तों मेरे पीछे देख रहे हैं बहुत बड़ी एरिया में फैला है गढ़कुंडार का रहस्यमय किला। और उस तहखाने से नीचे की ओर जो रास्ता जाता है वो भी मैंने आपको दरअसल दिखाया। अब इनके इतिहास की चर्चा करते हैं, आखिर क्या इतिहास रहा और कैसे बना। ऐसा बताया जाता है कि इस किले को कोई 2000 वर्ष पहले बताया जाता है बना था, और कोई 1500, कोई 1000, अलग अलग। मगर इतना ज़रूर है कि कौन कौन यहाँ पर शासक आए। यहाँ पर बताया जाता है कि चंदेलों और बुंदेलों और खगानों ने भी यहाँ पर शासन किया। ऐसा भी बताया गया है कि एक समय यहाँ पर के राजा मानसिंह खगार थे, जो छत्री कहे जाते थे यहीं के, और उनकी पुत्री थी केसरदे। दिल्ली का राजा तुगलक जिज्ञासा करता है कि मुझे शादी करनी है, क्योंकि केसरदे की चर्चाएं पूरे भारतवर्ष में थी। इतनी सुंदर राजकुमारी कहीं नहीं थी। तो क्या करता है वो, फिर वहाँ से डिमांड रखता है यहाँ राजा के पास कि हमें या तो शादी
के लिए प्रस्ताव रखता है कि हमें शादी करनी है, तो यहाँ के जो राजा मान सिंह थे स्पेशल उन्हें मना कर देते हैं। मना करने के बाद जब तुगलक यहाँ आक्रमण की सोचता है, आक्रमण करने के बाद धोखे से, चालाकी से इस पर चारों तरफ से इस किले को घेर लिया जाता है। और घेरने के बाद क्या होता है कि राजा मान सिंह वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं उस समय। और यहाँ की जो राजकुमारी थी केसरदे, और जाकर अपनी लाज बचाने के लिए जो मैंने आपको दिखाया था वहाँ पर जौहर कुंड में जाकर अपने आप को जौहर कर लेती हैं। तो देख सकते हैं आग में कूद जाती हैं और सभी दास दासियों के साथ। तो अलग इतिहास रहा इस किले का। और ये बुंदेलखंड में खास तौर पर है, झांसी से 50 से 60-70 किलोमीटर की दूरी पर लगभग पड़ता है और ये निवाड़ी जिले में आता है, जो गढ़कुंडार का किला है मध्य प्रदेश में स्पेशल। कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है यहाँ का दृश्य, जो बहुत ही अद्भुत है दोस्त। आप भी देखकर शायद हैरान रह जाएंगे, ऐसे ऐसे किले हैं हमारे भारत में। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और